हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे बढ़ गई, नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपए 81 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। मंसूबे के तहत फलस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। इंडोनेशिया में 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान फलस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म गजा अमन मंसूबे का फलस्तीन अथॉरिटी ने खैर मकदम किया है। यकीन दिलाया गया है कि हमास भी मुआहिदा कबूल करेगा। मुझे नहीं लगता हमास मुआहिदे की मुखालफत करेगा। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने मुआहिदे का खैर मकदम किया। ट्रंप से मुलाकात का मकसद था जंग को कैसे रोका जाए। गाजा में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो इसको मुतनाज़ ना बनाया जाए। पाकिस्तान में इस बात पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा। ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। अरब मुमालिक और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज महसूस किया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। ट्रंप की एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल ने कहा कि आपने जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी का फिर जिक्र। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंगबंदी सबसे बड़ा वाकया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गाजा जंग रोकने की ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि सदर ट्रंप की संजीदा और पुरअज़्म कोशिशें अमन के लिए खुशाइंद हैं। फ़लस्तीन को सदर ट्रंप की अमन कायम करने की सलाहियत पर यकीन है। खित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी इंतहाई अहम है। गाजा को इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई दी जाए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मुतालबा, फ़लस्तीनी सरजमीन के इंज़माम, जबरी नक़ल मकानी और एक तरफ़ा इक़दामात बंद किए जाएँ। गाजा मग़रिबी किनारे और मशरिक़ी बैतुल मक़दस की वहदत पर फ़लस्तीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के साथ अमन की ज़मानत होगा। सऊदी काबीना का सदर ट्रंप के अमन मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी अरब का खित्ते में पायदार अमन के लिए अमरीका से ताउन का ऐलान। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अमन मुआहिदे के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। गजा जंग खत्म करने के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार है। सऊदी अरब गजा में जंगबंदी के लिए जामे मुआहिदा चाहता है। गजा में खून रेजी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका। सऊदी काबीना का फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए आलमी कोशिशों पर जोर। बड़े मुस्लिम मुल्कों का सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। कतर, यूएई, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, 2 रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप अमन मुआहिदे की हिमायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाजा जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस का मुआहिदे की मुकम्मल पाबंदी पर जोर। कहा, जंग बंदी मुआहिदा अहम और सलामती की तरफ पहला कदम है। गाजा में अगले मरहले की राह तलाश करना ज़रूरी है। इमदाद की बिला रुकावट तरसील और यरग़मालियों की रिहाई यकीनी बनाई जाए। एंटोनियो गुतेरेस की फ़रीक़ैन से समझौते की पासदारी की अपील। कहा कि गाजा जंग बंदी मुआहिदा टूटने से तबाही मज़ीद बढ़ेगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी सूरत हाल को इंसानी आफत बना देगी। जंग बंदी के बाद खित्ते की बेहतरी के लिए सियासी हल की राह खोलना होगी।
गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। गजा में फौरी जंग बंदी और हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को माफ कर दिया जाएगा। 72 घंटों में 20 जिंदा यरगमाली रिहा और 24 मारे गए। यरगमालियों की बाकियात की वापसी होगी। गजा में इंसानी इमदाद बहाल कर दी जाएगी। किसी को गजा से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को नहीं रोका जाएगा। गजा में आरसी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की जाएगी। इजरायली फौज मरहलावार गजा से इंखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक की इजाज़त नहीं होगी। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्जा मनसूबा शेयर कर दिया। गजा से मुतालिक मनसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास का सालिसों को जवाब। दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। जिन सूबों में आवाम को सहूलियात मैसर नहीं, वो हुक्मरानों से सवाल करें। बयानी की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी ना मिले, वो हुक्मरानों से सवाल करें। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की ज़रूरत नहीं। हुक्मरान का काम ठंडे दफातर में बैठना नहीं, उसे तकलीफ के वक्त आवाम में होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जलाओ घेराव करने वाले मुल्क कौम के खैर खा नहीं। मुश्किल वक्त में कई लोग छुप गए और नवाज शरीफ का साथ न दिया। बेटी होने के नाते मुश्किलात में वालिद का साथ दिया। मुझे दोबारा बगैर कसूर जेल में डाला पड़ा। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स को 80,000 तक ले जाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तकारीर से नाला कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा, पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम इस हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे। ऐसे ही हालात रहे तो अपोजिशन बेंचों पर चले जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मरियम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली। कहा, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठकर मसाइल हल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट में भी एहतजाज। जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगती, किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। ज़मीर घुमरों का इजहार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई पंजाब को गाली देगा तो उसका जवाब वज़ीर आला नहीं देना है। एहतजाज और नाराज होने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको कोई गिला है तो बैठ कर बात करेंगे। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। पीपी तर्जुमान गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद का जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी तर्जुमानों ने बिला जवाब तनकीद की तो जवाब सुनने का हौसला भी रखें। सैलाब और गंदुम पर सियासत पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने शुरू की। नून लीग के किसी तर्जुमान ने कभी किसी सूबे की तरक्की पर सियासी बयानबाजी नहीं की। राय देने, निशानदेही करने और सियासत करने में फ़र्क होता है। मरियम नवाज का मैंडेट है वो पंजाब के आवाम की आवाज़ बने, उनके हक का दिफा करें। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट नबील गबूल ने मरियम नवाज की काविशों का एतराफ़ किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेरियाब। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नाज़िमाबाद में बादल खूब बरसे। शाहराह फैसल, नर्सरी, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, काला पुल, गुलशन इकबाल में बारिश का पानी जमा। मोटरसाइकिलें बंद। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बारिश के बाद 300 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद प्रवासी मनसूख। तमाम इदारे बारिश के दौरान मुकम्मल मुतहरिक रहें। निकासियात के निज़ाम को मौसर और फाल रखा जाए, वज़ीर आला सिंध की हिदायत। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नवाबशाह शहर और गिरदोनवाह में आंधी और बारिश और गर्मी की शिद्दत में कमी।